मैंने कहा कंसिस्टेंसी, फिर कहा एनालिसिस। ये चीज़ें मिलके होती है डेडिकेशन पे, डायरेक्ट मतलब मिलजुल के इसका ये एक हो गया कंसिस्टेंसी, दूसरा हो गया आपका एनालिसिस, अब ये होगा थर्ड इज इक्वल्स टू डेडिकेशन। मतलब ये जब दो बॉल्स मिलते हैं तब एक डेडिकेशन का एक बॉल बनता है। सो आपका रिजल्ट कहीं भी नहीं खराब होगा, जो भी सोच के रखा है वो फुलफिल होगा। बट Hey, what's good everybody? Welcome to this another video of Design Daily. I hope you all are doing very good और आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है। So, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे मिस्टेक्स की, ऐसी गलतियों की जो कि आप इन 5 महीने में पक्का करोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग करेंगे, और जिसके कारण आपका स्कोर, आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो छूट सकता है। सो वो क्या गलती होगी आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इस चैनल में नए होते हैं और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग आर्किटेक्चर से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग जेई मेंस, नाटा और आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहली गलती कंसिस्टेंसी। देखिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो जेई मेंस एग्ज़ाम देते हैं या फिर नाटा एग्ज़ाम देते हैं, मीन्स ओवरऑल जो B.Arch के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो बेसिकली 12th के स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज़ होते हैं, पहला बोर्ड्स, दूसरा B.Arch एंट्रेंस एग्ज़ाम, और थर्ड आपकी सोची समझी कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। लाइक बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं एग्ज़ाम्स को लेकर कि यार मेरे को करियर में कहाँ पहुँचना है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनका आर्किटेक्चर में फोकस है, बट कुछ सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नीट का भी फॉर्म भरेंगे, इंजीनियरिंग जेई मेंस का भी भरेंगे। ओके, वो तो भरना ही पड़ेगा अगर AAT आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है। बट एल्स अगर आपको इंजीनियरिंग में लेना है और आर्किटेक्चर में भी कंफ्यूज हो तो भाई पहले क्लियर आउट रहो करना क्या है, फिर तभी कोई भी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आखिर में भी वही करते हैं, मैस कर देते, भसड़ मचा देते और फिर ख़त्म। सो पहले तो डिसाइड करो करना क्या है, आफ्टर दैट फोकस्ड करो बोर्ड्स और इसके सिलेबस को, B.Arch के सिलेबस को। कॉमन सिलेबस क्या है? मैथ्स है, दूसरा फिजिक्स है, और बाकी इंग्लिश तो आप कर ही रहे हो, तो इंग्लिश आपका नाटा में कवर होने वाला है। सो ये जो कंसिस्टेंसी आप जो मेंटेन करने वाले हो, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तो मुझे कमेंट्स है कि सर 8 से 10 घंटे 12th में पॉसिबल ही नहीं है। भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको SPA, NIT या फिर ड्रीम जो भी कॉलेज सोच के रखा है, नहीं सोचा है तो सोचो आज ही, और क्या रैंक लाना है वो भी सोचो। क्योंकि अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, है ना। सो पहले डिसाइड करो कौन से कॉलेज में जाना है और कितना रैंक चाहिए, और उस बेसिस पे मेहनत करो, उससे ज़्यादा मेहनत करो ताकि वो कॉलेज मिले। और इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस में मेहनत करने के लिए कंसिस्टेंसी लगेगी। देखो एक कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस होती है जहाँ पे आप रोज़ उतना ही देर, उतनी ही चीज़ और वही चीज़ रोज़ कर रहे हो। तो अगर ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है किसी दिन, तो यार दूसरे दिन बढ़ाओ खुद को, लाइक अपने कामों को बढ़ाओ, बूस्ट अप करो खुद को। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई इन 5 महीनों में तो बॉस जो भी सोच रखा है वो कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। तो पहली चीज़ होगी कंसिस्टेंसी। दूसरी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यार पेपर तो दे देते हैं और एग्ज़ाम भी दे देते हैं बहुत सारी क्वेश्चन पेपर्स की। लाइक आप लोग ने जो भी इंस्टीट्यूट लगाया होगा, जहाँ पर भी होगे, कोचिंग क्लासेस लगाई होगी, या फिर अगर आप लोग क्लासेस के लिए देख रहे हो जेई मेंस पेपर 2 या नाटा के, सो हाँ डिज़ाइन डेली है ना। डिज़ाइन डेली ने एक 5 मंथ चाणक्य कोर्स लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो कि जिनके सिटीज़ में यार क्लासेस नहीं होती या फिर उन्हें बेटर क्लासेस नहीं मिल रही है। हम लोग ने पिछले 6-7 महीनों में, 8 महीनों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है बच्चों का। सो 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और हमारी डेमो क्लास भी है, तो यार रजिस्ट्रेशन कर लेना है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो क्या होता है कि आप बहुत सारे टेस्ट पेपर्स देते हो, मॉड्यूल सॉल्व करते हो, बट इसका एनालिसिस कभी नहीं करते। आपको लगता है ठीक है ना यार, मतलब इतना मार्क्स आ रहा है और मेहनत करूँगा, पर मेहनत सही डायरेक्शन में करोगे तो ही तो सही जाओगे। सो सबसे पहले अगर आज आपने टेस्ट पेपर दिया है तो अगर आपको आउट ऑफ 400 200 भी मार्क्स आ रहे हैं तो एनालिसिस करो कि यार गलत कहाँ पे हो रहा है, कौन से चैप्टर्स, कौन सा टॉपिक नहीं जम रहा है, उसके ऊपर मेहनत करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार कम मार्क्स आ रहा है, कैसे करूँ, क्या करूँ। देखो ये मत सोचो कि यार मार्क्स क्यों कम आ रहा है, वो ऑब्वियसली वो तो तुम्हें पता है, बट मोर फोकस ऑन कि मैं मार्क्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे मोटिवेट रहो। देखो अभी 5 महीने बचे हैं, सो
एक लाइनअप में चलना पड़ेगा। अगर 200 से शुरू किया या फिर 150 से मार्क्स आ रहे तो उसको 360 350 तक ले जाओ, ताकि एग्ज़ाम में एटलीस्ट 320 340 मार्क्स आए और आपको अपना जो भी अचीव आपको करना है, जो भी सोच के रखा है वो मिले। अब थर्ड जो एक बेसिक फैक्टर होता है वो है डेडिकेशन। अब मैंने कहा कंसिस्टेंसी, फिर कहा एनालिसिस, ये चीज़ें मिलके होती है डेडिकेशन पे, डायरेक्ट मतलब मिलजुल के। इसका ये एक हो गया कंसिस्टेंसी, दूसरा हो गया आपका एनालिसिस, अब ये होगा थर्ड इज इक्वल्स टू डेडिकेशन। मतलब ये जब दो बॉल्स मिलते हैं तब एक डेडिकेशन का एक बॉल बनता है। अगर डेडिकेशन नहीं है किसी चीज़ के लिए, कोई भी एंट्रेंस, अब चाहे फिर कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर डेडिकेशन नहीं है तो बॉस कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा कि रोज़ उतने ही एनर्जी से, उतने ही एफर्ट लगा के आपको पढ़ना है और बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। देखो, जब अगर लग रहा है ना कि यार मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, एक बार बस अपने पापा या मम्मी की तरफ देखना। देखो, ज़िंदगी में ये चीज़ आपने कई बार सुनी होगी, ज़िंदगी में सिर्फ आपके दो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ही दो लोग सबसे सच्चे होते हैं, एक माँ और एक बाप। ये आपके लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, इतनी जान लगाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कभी भी लग रहा है ना कि मैं गिव अप कर, मतलब कभी भी ऐसे सोच आ रही है गिव अप करने की, कभी भी थिंकिंग डेवलप हो रही है गिव अप करने की, तो सीधा अपने पापा अपनी मम्मी की तरफ देखना एक बार और उनको पूछना आपका दिन कैसे गया। एक बार एनालिसिस करना अपने मम्मी पापा को, यार बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत इच्छाओं को मारते हैं सिर्फ आपके लिए। उसको अपने मोटिवेशन मिला और मोटिवेशन को कन्वर्ट करो डेडिकेशन में। चार्ट बनाइए, एकदम परफेक्ट चार्ट बनाइए अपना टाइम टेबल। वीकली बनाइए, डेली मत बनाइए। डेली कभी भी टास्क कंप्लीट होना बहुत मुश्किल होता है। हम वो लोग नहीं जो डेली टास्क कंप्लीट करते हैं, इतने डिसिप्लिन में नहीं, आई नो, बट वीकली टास्क बनाओ ताकि वो वीकली इतना टास्क कवर हो जाए ताकि जिससे आपके B.Arch प्लस आपका बोर्ड्स, और अगर AAT के लिए प्रिपेयर करो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स भी कवर उसमें बकायदा पूरा हो रहा है। एडवांस लेवल के पेपर छुड़ाने की कोशिश करो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं कम हूँ, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक वो कह सकते हैं कि सेल्फ बाउंडेड मत रखो, या फिर खुद पे सेल्फ डाउट मत करो, क्योंकि जिस दिन से ये आने लग गया उस दिन से आपकी जितने मार्क्स आना चाहिए उतने मार्क्स और गिर जाएंगे। तो प्लीज़ डेडिकेशन रखो ताकि एग्ज़ाम में आखिरी तक लड़ो और सीट्स ले जाओ। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये बात आप सुन के जाओगे तो आपकी पक्की से पक्की मैं बताता हूँ, जो भी आंखें पूरी खुल जाएगी। करीब करीब 1 से 2 लाख एवरेज है ना, मैं मतलब कोई फिगर के बारे में नहीं बात करूँगा, एग्जैक्ट एकदम एवरेज 1-2 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं जेईई मेंस प्लस नाटा को मिला के B.Arch के लिए। अब अगर आँख खोल के देखा जाए तो सिर्फ 1000 सीट्स है अप्रॉक्स, उससे भी कम है, बट मैं बोला ना एवरेज 1000 सीट्स है सिर्फ NIT और SP मिला के। तो अगर सीरियसली 40,000 बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं तो यार वो 40,000 सोचने में थोड़े छोटे लगते हैं, बट जब भीड़ में उन 40,000 बच्चों को देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो 40,000 बच्चे, मतलब उनमें भी 1000 बच्चे ऑलरेडी अपनी सीट रिजर्व कर चुके हैं NIT SP के लिए। मतलब समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत डालनी पड़ेगी। अगर समझ रहे हो कि यार बहुत सस्ती सी एग्जाम है, ऐसे ही निपटा देंगे, एप्टीट्यूड ही है, ड्राइंग है, एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखो नाटा का, फिर समझ में आ जाएगा कितने पानी में हो खुद। क्योंकि COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इस बार से कंपलसरी कर दिया है नाटा, तो आपको नाटा तो देना पक्का ही है, कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा। और उसका लेवल एक बार आप देख लेना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल है। अगर कभी भी आपको डिमोटिवेशन आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे। और एक और चीज़ कि आपको लगता है कि भैया मेरे को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, पर्टिकुलर एप्टीट्यूड के, ड्राइंग की इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। बट यार पढ़ो, बहुत पढ़ो, काफ़ी मेहनत करो ताकि लास्ट में सेलिब्रेट करने वाली खुशी भी आपके अंदर हो। वरना यार वही चीज़ हो जाएगी, एग्जिस्ट कर रहे हो बुरे कॉलेजेस के साथ जो आपको नहीं चाहिए होता है। तो इच्छाओं को मत मारो, इच्छा प्राप्त करने के लिए और मेहनत करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो। क्योंकि मैं हर मतलब अपने आजकल कह रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि संघर्ष की कहानियाँ सुनने और सुनाने में बहुत पसंद आता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, बट जब करने के बारी है तो फट के हाथ में आ जाती है। मेहनत करो, वो ड्रीम कॉलेज जो सोच के रखा है अचीव करने के लिए पूरी जान लगा दो। आज ही अपने टेबल पे, अपने दीवार के सामने ड्रीम कॉलेज का पोस्टर चिपका दो। मैं गारंटी देता हूँ अगर मेहनत कर रहे हो, मैं भी उतने एफर्ट डाल के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, टॉपिक्स लाऊंगा, बहुत मेहनत करूंगा। और अगर से क्लासेस नहीं लगा तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग ने 5 मंथ चाणक्य कोर्स लॉन्च किया, जिसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आ रही होगी, तो आप वो देखो।
आई गारंटी यू, अगर आपने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन करे, अगर आप डिज़ाइन डेली क्लास ज्वाइन करते हो, सो आपका रिजल्ट कहीं भी नहीं खराब होगा। जो भी सोच के रखा है वो फुलफिल होगा, बट आपको भी अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लासेस लगाओ या मत लगाओ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो तब तक वीर कोर्सेरा टीम साइनिंग ऑफ। अगर आपको आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए, या फिर आर्किटेक्चर के साथ साथ और क्या कर सकते हैं तो पॉडकास्ट की पूरी प्लेलिस्ट है।